बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चरर इमरान मैथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 10 करने लगे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के पहले जो 9 पार्ट हैं वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम इंशाल्लाह 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो सीकेंट एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास ये फॉर्म बनेगी 0 ओवर 0 की, क्योंकि सीकेंट एक्स ये 1 आएगा, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस कॉज एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये भी 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, और एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो अब हम लिमिट पुट किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं। सीकेंट एक्स किसके बराबर होता है 1 ओवर काज एक्स के। तो सीकेंट एक्स की जगह पे हम लिख लेंगे 1 ओवर काज एक्स माइनस काज एक्स, और डिवाइड में हमारे पास है एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। अब ये काज एक्स हमारे पास एलसीएम आ रहा है, तो इसको हम एलसीएम के तौर पे ले लेते हैं। काज एक्स एलसीएम आ गया, काज एक्स के ऊपर है 1 तो 1 आ गया, माइनस काज एक्स को काज एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया काज स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में ये है हमारे पास एक्स। अब हम अगले स्टेप में इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा लेंगे, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स काज एक्स। अब ये जो हमारे पास आया है 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये कहाँ से बना है हमारे पास? हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे ही रहने दें, 1 माइनस ये काज स्क्वायर जहाँ वहाँ पे जाके माइनस होगा काज स्क्वायर एक्स। तो ये इस तरह से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा बराबर इक्वल आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स के। तो हमने 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स को पुट कर लिया। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। अब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि हमारे पास 2 साइन एक्स हैं। तो एक साइन एक्स को हम अलग करके लिख लें और मल्टीप्लाई साइन एक्स एक और लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर है तो हमने 2 दफ़ा साइन को लिख लिया। अब ये हमारे पास आ रहा है एक एक्स आ रहा है, और ये एक आ रहा है काज एक्स। तो हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। अब रूल ये है लिमिट का कि मल्टीप्लाई वैल्यूज़ को अलग अलग लिमिट हम दे सकते हैं। तो पहली वैल्यू को लिमिट अलग कर लेंगे साइन एक्स ओवर एक्स। इसी तरह से इस वैल्यू की लिमिट को भी अलग कर लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर काज एक्स, ये किसके बराबर होगा? tan एक्स के। अच्छा, ये तो हमारे पास फार्मूला है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन के आगे जो एंगल हो वही उसके डिवाइड में भी आ जाए, तो ये किसके बराबर होता है 1 के। और यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे tan एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। तो tan 0 हमारे पास 0 ही आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 0, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस काज पी थीटा ओवर 1 माइनस काज क्यू थीटा। तो अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0
मतलब काज थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। अब ना यहाँ पे हमारे पास ना को फार्मूले बन रहे हैं ना ही कोई कॉमन चीज़ निकल रही है, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि फार्मूले के मुताबिक इसकी कोई शेप बनाएं। तो हम एक फार्मूला यूज़ करते होते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी फार्मूले से हम ये वाली शेप बनाएंगे। तो ये जो -2 साइन स्क्वायर है इसको इधर ले आए तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये cos 2 थीटा इधर आगे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया इसका। तो अब ये है कि ये 2 हमने ख़त्म करना है, क्योंकि हमें चाहिए 1 माइनस cos p थीटा, हमें ये वाला 2 नहीं चाहिए। तो इस 2 एंगल का 2 हमने ख़त्म कर देना है। तो एंगल का 2 हमारे पास इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब सवाल के मुताबिक ये है कि हमारे पास अभी आया है 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस पी थीटा। तो अगर हम एंगल के साथ p लिखेंगे 1 माइनस कॉस पी थीटा, मतलब हमने एंगल के साथ p लिखा है तो इधर भी एंगल के साथ हम p लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एंगल के साथ p थीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू है इसका फार्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो ये इसका भी फार्मूला बन जाएगा। अब हम इन फार्मूलों को पुट कर लेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, और इसी तरह से नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। अब ये 2 और ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों का स्क्वायर आ रहा है, तो हमने लिमिट का थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका जो स्क्वायर है हम वो इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर 2, और इनका जो स्क्वायर आ रहा है हमने पढ़ा हुआ है कि थ्योरम के मुताबिक ये है कि लिमिट के आगे जो वैल्यू होगी उसकी जो पावर होगी उसको लिमिट के साथ ही लिखेंगे, मतलब लिमिट भी उसके अंदर ही आ जाएगी। तो ये होल की पावर हो जाएगी 2। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हमारे पास आ चुका हुआ है साइन पी थीटा ओवर 2, और डिवाइड में है साइन क्यू थीटा ओवर 2। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे। फार्मूले के मुताबिक ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और साइन के आगे जो एंगल है वही उसके डिवाइड में भी आना चाहिए। तो अब हमारे पास जो है साइन पी थीटा ओवर 2 है, तो इसके डिवाइड में भी हमें पी थीटा ओवर 2 चाहिए। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, और अगर हमने इधर लिखा है तो हमने इसको मल्टीप्लाई में भी लिखना है पी थीटा ओवर 2। इसी तरह से सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे कि साइन के आगे एंगल है क्यू थीटा ओवर 2, तो हम इसको डिवाइड में लिखेंगे क्यू थीटा ओवर 2 को, और इसी तरह से उसको मल्टीप्लाई में भी लिख लेंगे क्यू थीटा ओवर 2, और हमारे पास इसकी होल की पावर थी होल की पावर 2।
होल की पावर 2 है। अब ये जो है हमारे पास थीटा ओवर 2 और थीटा ओवर 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा P ओवर Q। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं P ओवर Q को। अब ये जो हमारे पास आगे वैल्यूज़ हैं, हम इन दोनों की लिमिट को अलग अलग कर लेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन P थीटा ओवर 2 ओवर P थीटा ओवर 2 डिवाइड, अब इसकी लिमिट अलग कर ली, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन Q थीटा ओवर 2 ओवर Q थीटा ओवर 2, और इस सारे की होल की पावर है 2। तो ये हमारे पास आ गया P ओवर Q। अब ये सारा फार्मूला बन रहा है कि लिमिट अप्रोच करनी चाहिए 0 को, और साइन के आगे जो एंगल हो वही उसके डिवाइड में भी आ जाए, तो ये फार्मूला 1 का बन जाएगा। और इसी तरह से डिवाइड में भी ये फार्मूला 1 का बन जाएगा, और इसकी होल की पावर है 2। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, और इन दोनों के स्क्वायर हैं तो हम इन दोनों को स्क्वायर ले लेते हैं, P का स्क्वायर ओवर Q का स्क्वायर, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास ये तो आ जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, tan थीटा की जगह पे इसका फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस ये आगे है साइन थीटा, और डिवाइड में है साइन क्यूब थीटा। आगे मज़ीद स्टेप करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये cos थीटा हमारे पास एलसीएम आ रहा है, cos थीटा एलसीएम आ गया, और ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस साइन और cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा, और डिवाइड में है हमारे पास साइन क्यूब थीटा। अगले स्टेप में आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा और साइन थीटा ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा। अब अगले स्टेप में ये जो साइन थीटा है और ये साइन क्यूब थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर रह गया 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर डिवाइड में क्यूब था तो एक साइन कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और आगे रह जाएगा कॉस थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम इसका फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे ये वैसे ही आ जाएगा कॉस थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूला इसका लग गया, और आगे है कॉस थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ऊपर रह गया 1, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लिमिट को पुट कर देते हैं।
तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 0 पुट करना है, आगे कॉस थीटा की जगह पे 0, 1/1 प्लस कॉस 0 1 होगा और यहाँ पे भी cos 0 1 आएगा, 1/1 प्लस 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।